दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर इट वी वांट टू डिस्कस ए विचार। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम में ही हैं। जिद करना सीखो, संकल्पों को दृढ़ता से पूरा करने का प्रयास करो। जो असंभव दिख रहा हो वो भी संभव हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को आगे ही नहीं सबसे आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना क्या है? यस, ऑफ कोर्स यू कैन सी हियर दैट इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, angle XYZ equal to 54 degree if YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle ZOY. तो यहाँ पे ये हमें दो एंगल फाइंड करना है और डायग्राम यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। तो व्हाट टू डू फॉर दिस? सबसे पहले क्या करेंगे? यस, ऑफ कोर्स यू विल राइट हियर गिवन थिंग्स। क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में? सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। सो हियर गिवन दैट ट्राइंगल XYZ and next thing angle x equal to 62 degree and angle XYZ equal to XYZ equal to 54 degree. After that YO and ZO are bisector, okay, of angle XYZ and XZY respectively. तो हमें फाइंड क्या करना है? यस, ऑफ कोर्स वी विल फाइंड हियर दैट इज एंगल ZOZY, एंगल OZY। दिस इज, हमें इसको फाइंड करना है। दूसरा क्या है? एंगल YOZ, ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे इस एंगल को लेट कर लिया। दिस इज एंगल 1, ओके, एंड दिस इज एंगल 2। ठीक है, और ये आपका हो गया एंगल 3। इसे हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या पता करना है। एक तो एंगल OZY अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो O पॉइंट ये है और Z ये है और Y ये है। तो एंगल 2 पता करना है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा था। एंगल 2 इज़ रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट हमें YOZ पता करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे Y कौन सा पॉइंट है? Y इज़ दिस पॉइंट एंड O मीन्स दिस पॉइंट एंड Z हियर इज़ राइट हैंड साइड पॉइंट। तो हमें ये YOZ मीन्स एंगल 3 पता करना है, 3 भी फाइंड करना है। एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड करना है। सो हाउ कैन यू फाइंड दीज टू एंगल्स? सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल you observe in the triangle XYZ. In the triangle XYZ, you can see here y angle sum property.
what you know, angle sum property is, that is angle x plus angle y plus angle z equal to 180 degree. Okay dear, so angle z means just this whole angle, ये एंगल z हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हैं येलो कलर से जो इंडिकेट किया हुआ है, दैट इज एंगल z. Now you substitute all the values here, that is angle x is given that 62 degree in the question, okay, and angle y is given that this is 54 degree, and plus angle z is required, this is 180 degree, right hand side is same to same, and then now you transpose all the digit, all the angles to right hand side, you will get angle z equal to 180 degree, and when you transpose this number, that is 62 and 54 right hand side, then this positive number convert into the negative sign. It means you will get just like that, minus 62 degree and minus 54 degree, both are negative. And if you take the minus sign as common, then you will get this is plus. Okay, now what is the sum of the number, that is angle under the bracket, that is 180 degree, this is same to same, and 62 and 54, this is how much dear? Yes, of course, this is 4 and 2, that is 6, and 5 and 6, that is 11, 160 degree. And if you subtract 180 degree minus 160 degree, how much? This is 64 degree. So dear, you will get here the value of angle z, this is 64 degree. Okay, now dear, according to the question, OY and OZ, this is the bisector. Bisector means this will be divide whole angles in two equal parts, that is for the point y. आप यहाँ पे देखेंगे तो y में यहाँ टोटल होल एंगल कितना दिया है? 54, और 54 को आप ये OY जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है या ट्रायंगल का साइड है, ये बाइसेक्टर है, तो ये 54 टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. मीन्स दिस इज, यू कैन राइट दैट एंगल 1 इक्वल टू, नाउ you can write for next step, since आप लिखेंगे since OY is a bisector of angle Y, therefore you will get angle 1 equal to half of angle y. Angle y is given that how much? Angle y is given that just 1/2 of 54 degree. So dear, it is, you will get 27 degree. How can you get 27? Yes, of course, you can see that here, just like that. 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे 1 कैरी बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 14, तो 2 7 जा 14, तो यहाँ 27 डिग्री आ जाएगा. ये हो जाएगा एंगल 1 का वैल्यू. ठीक, अगेन OZ is a bisector of angle Z. Angle Z, it means this is angle 2 equal to, this gives you angle 2 equal to half of angle Z. And angle Z is given how much? You have already find, just here you can see that this is angle Z.
Okay, so angle Z is 64 degree. So you will write 64 degree here just now, and you can observe here 2 cancel हो जाएगा, 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4. So this is 32 degree, that is angle 2. Now you observe that in the diagram here is given that if this angle is angle 1 equal to 27 degree and this angle 2 equal to 32 degree, then in triangle YOZ you can apply angle sum property, that is angle 2 plus angle 3 plus angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. So dear, you can write now in triangle YOZ by angle sum property, angle sum property, what can you write? Yes, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. Okay, now dear, you observe just now what things that is angle 1, this is the angle 1 given here 27 degree, and angle 2 just now you have to find 32 degrees. So put the value here, you will get 27 degree plus 32 degree plus angle 3 is required, so you will write 180 degree just now. You can observe this 27 and 32 you transpose to here, that is right hand side. So positive angles will be converted into the negative sign. You will get here, that is angle 3 equal to 180 degree minus 27 minus 32 degree. Okay, but if you take the negative sign as common, so it is positive. Now what you will get? Yes, of course, you will get just here 180 degree minus 27 and 32. How much? 2 and 7 is 9 and 2 3 5. 2 and 3 5, 59 degree. So what you will get just now, this is 121 degree. So finally you can write the answer of this question, that is angle, required angle, that is angle, what required things is angle 2 and angle 3, angle, that is angle OYZ and angle YOZ, OZY and YOZ. So you will write angle YOZ, that's angle 2 is given how much? 32 degree. Okay, so you write angle OZY and YOZ. Now angle OZY equal to 32 degree and angle ZOY equal to 121 degree. So dear, finally you can write this is the answer of this question. Okay, now moving now, that is in the adjoining figure, in the adjoining figure, okay, in the adjoining figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. आप देख सकते हैं ये S तक QR को प्रोड्यूस किया गया है. If the bisector of PQR and angle PRS meet at the point T, this is the point T. Okay, ये बाइसेक्टर हैं, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट T पर. Then prove that angle QTR equal to half of angle
QPR. So how can you prove this question? Yes, you can prove it very easily. Things that is given. First of all, you will write given for this question. That is given that triangle PQR. A triangle PQR. Okay, and QT and RT. QT and RT are the bisector, and QT and RT two bisector of angle Q and angle R respectively. This is given things. Okay, now what is requirement here? You prove that. To prove this is given in the question clearly. Yes, it is. Just now you can see that angle QTR equal to half of angle QPR. इसको हमें प्रूव करना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ कैन यू प्रूव? You prove easily. Just dear, you can say, let us, this angle is 1 and this one is 2. Okay, and now let one, this angle is 3 and this one is 4. Okay, and now we will start the solution. And let us, this angle is P को हम ले लेते हैं 5. एंगल 5 कंसीडर कर लीजिए. लेट अस, दिस इज एंगल 5 और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं एंगल 6. ओके, नाउ you can prove this in the easiest way. Yes, of course. So you will take in the triangle, first of all, in triangle, what? That is, this one is, you can observe angle P, Q and R in this triangle. Triangle P, Q and R only. So you see that here you will write in triangle PQR by exterior angle property. Exterior angle property. So what is the exterior angle property? You can used here. That is just like that, angle 5 plus angle 1 plus angle 5 equal to angle 3 plus angle 4. Exterior angle property in triangle PQR. You can see or you can observe, this is point P, this is point Q, this is point R. So we can write angle P plus angle Q equal to angle PRS. PRS, this is exterior angle. Okay, now you can see angle P is how much? This is angle 5 and angle Q is 1 and 2, 1 plus 2, and angle PRS, this is angle 4 plus angle 3, that is angle 3 plus angle 4. So we will replace angle P equal to, that is angle 5 plus angle Q is given that angle 1 plus angle 2, and then angle PRS, this is angle 3 plus angle 4. This is, dear, let us equation number 1. I think that this step is clear, because angle Q is sum of two angles here, this is, and angle R is, this is 3 plus 4, angle 3 plus 4. So we write here in the place of PRS. But
angle 1 equal to angle 2 because this is bisector angle, and angle 3 equal to angle 4. So we will replace this angle 1 and angle 4 by this value, using this value. So we will get angle 5 plus एंगल 1 की जगह पे हम लिखेंगे एंगल 2, और एंगल 2 आपका सेम टू सेम रहना है, इक्वल टू एंगल 3 आपका सेम टू सेम होगा, और एंगल 4 की जगह हम लिखेंगे एंगल 3 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. ओके, सो डियर we will get here angle 5 plus 2 angle 2 equal to 2 angle 3. Let this is equation number 2. Okay, now what to do after this? Again we will take by exterior angle property in triangle. You observe here, this is triangle TQR बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे एंगल 6 आपको यहाँ मिला हुआ है और एंगल 2 मिला हुआ है, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 3. तो आप लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस, दैट इज ट्राइंगल TQR बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, exterior angle property, we will write just like that, angle 6 plus angle 2 equal to angle 3. This is equation number 3. Now from equation first, second and third, what you will get? From equation only second and third, we get from ये वैल्यू हम क्या करेंगे, एंगल 3 का ये वाला वैल्यू हम इस जगह पे प्लेस करेंगे, एंगल इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है. यस, वी विल गेट हियर एंगल 5 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3 की जगह हम लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 2. So after that this we will get here angle 5 plus 2 angle 2 equal to 2 angle 6. Operate this bracket. Now you can observe that this angle 2 and angle 2 cancelled out from both sides, and we will get only that is angle 5 equal to 2 angle 6. And now transpose this 2 to right hand side. हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ना इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, और यहाँ पे आपने देखा कि हमने ये वैल्यू पुट कर दिया. तो पुट करने से क्या आ जाएगा, ये 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एंगल 2 से 2 एंगल 2 कैंसिल हो गया. अब आपके पास आएगा जो न्यू स्टेप, दैट इज एंगल 5 मीन्स वी कैन राइट इट जस्ट लाइक दैट, एंगल 6 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 5. एंगल 6 का वैल्यू क्या है, दिस इज QTR, और एंगल 5 का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल P. एंगल P को आप क्या से लिख सकते हैं, QPR. तो QPR ये है आपका एंगल 5, और एंगल 6 का वैल्यू है QTR. तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए. व्हाट यू विल गेट जस्ट नाउ, यू विल गेट हियर एंगल QTR just equal to half of angle QPR, and this is dear our result, so we can write hence proved. So
friends,